आज आपको एक ऐसे वीर की शौर्य गाथा सुनाने जा रहे हैं जिनका जिक्र सुनते ही रक्त में ऐंठन आने शुरू हो जाती है। 16वीं सदी का वक्त जब मुगल राज का बोलबाला था। पंजाब के लाहौर प्रांत में भट्टी राजपूत अपने रोबीले व्यवहार के लिए जाने जाते थे। जमीन जायदाद बहुत हो जाने के कारण भी इनमें हलीमी बहुत ज्यादा थी। कमजोर को तंग ना करना इनकी फितरत में शामिल था। भट्टी राजपूत, संतल भाटी और राय फरीद खान भाटी ने कभी मुगल राज का हुक्म नहीं माना। आखिर राजपूत खून था, झुकना तो उनके रक्त में नहीं था, जिसके चलते भट्टी राजपूत लगान नहीं देते थे। अकबर को ये बात नागवार लगी। उसने 12,000 की सेना संतलबार स्थान को भेजी, जिसे भट्टी राजपूतों ने बुरी तरह हरा दिया। आगे कुछ यूं हुआ जिसके लिए अकबर जाना जाता है। उसने दोनों वीरों को धोखे से पकड़ लिया और उनकी खाल खिंचवाकर इलाके में घुमाया, अपना डर दिखाया। यही नहीं, उनके सारे रिश्तेदार खत्म कर दिए। केवल माता बची जो कि अपने मायके गई हुई थी। शायद इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों वीरों के बलिदान के 12 दिन के बाद जन्म हुआ वीर दुल्ला भट्टी जी का। जो दोनों वीर बलिदान हुए वो इनके दादाजी और पिताजी थे। दुल्ला भट्टी के साथ ही अकबर का बेटा शेखू जहांगीर पैदा हुआ। अकबर की चाह थी कि मेरा बेटा राजपूतों के जैसा दलेर हो। माई लद्दी जी, जो शेखू का पालन पोषण करने की जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी, और उन्हीं का बेटा दुल्ला भट्टी था। 15 वर्ष तक आते आते दुल्ला भट्टी बहुत ही बहादुर और दबंग किस्म के हो गए थे। तभी उसी दौर में एक स्त्री ने उनको कह दिया, इतनी बहादुरी किस काम की? असल मजा तो तब आए जब अपने बाप दादा की मौत का बदला ले, जिनकी खाल खींचकर अकबर ने लाहौर दरबार लटका दिया था। ये सुन दुल्ला भट्टी की आंखों में खून उतर आया। माई लत्ती ने उनको पूरा घटनाक्रम सुनाया और पुराने पुश्तैनी हथियार थमा दिए और कहा, मैं इसी दिन के इंतजार में थी। जा ले अपने बाप दादे की हत्या का बदला। ये सुन दुल्ले का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। शरीर भाप छोड़ने लगा। अब खैर नहीं जुल्मी अकबर की। दुल्ले ने गांव के 500 वीर इकट्ठे किए और बगावत कर दी। संदलबार से गुजरता उसे जो दिख जाता उसे लूट लेते और गरीबों में बांट देते। रातों रात दूल्हे के कारनामे बढ़ते ही गए। सारा इलाका मान कर रहा था अपने उस वीर के ऊपर। कई अमीर शाहूकार लूटे, उनका धन गरीब बेसहारा में बांट दिया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण की 2 बेटियां सुंदर मुंदरी, जिनका रोका तो हो गया था, पर अकबर का मुगल हाकिम जो कि नौजवान लड़कियों को उठाकर ले जाया करता था, उसके डर से लड़कियों के ससुराल वाले विवाह नहीं कर रहे थे। ये बात जब दुल्ला भट्टी को पता चली, उन्होंने खुद जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर एक दिन कन्याओं का कन्यादान करवाया और विवाह संपन्न करवाया। जैसे कोई बाप बेटी को विदा करते हुए कुछ देता है, वैसे ही दूल्हे ने 1.25 सेर शक्कर दान की। लड़कियों का विवाह हो गया। गरीब ब्राह्मण ने दुल्ला भट्टी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उस दिन के बाद लोहड़ी का त्योहार मनाया जाने लगा। अब दुल्ला भट्टी का जोर इतना बढ़ गया था कि लोगों ने अकबर को लगान देना बंद कर दिया। इस बार से अकबर तिलमिला गया। उसने दिल्ली से 15,000 की फौज भेजी, जिन्हें दुल्ला भट्टी कई महीने छापामार तरीके से छकाते रहे। जब मुगल पूरा जोर लगा के थक गए, दुल्ला भट्टी को हरा ना सके,
तो वही हुआ जिसका आपको अंदाजा है। मुगलों ने छल का सहारा लिया, दुल्ला भट्टी को संधि के लिए बुलाया और खाने में नशीली चीज देकर बंदी बनाकर लाहौर बंद कर दिया और कोतवाली के सामने फांसी दे दी गई। जो स्वाभिमान के लिए, राजपूती शान के लिए खड़े ऐसे सच्चे कर्मवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन हो। जय राम।